गौर हरि बोल। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ईश्वर परमः कृष्णः सच्चिदानन्द विग्रह अनादिरादिगोविन्द सर्वकारण कारणम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नलिननेत्राय विनुवाद विनोदिने राधाधर सुधा पान सरिणी वनमालिनी। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। विश्वोत्सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। वृंदाय तुलसीदेवी सदाय केशवाय कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवती नमो नमः। जं प्रभजं अमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिशतां तमोन्धं संसारिणां करुणया पुराणं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। जन्माद्यस्य जतन्वयादितरतः सार्थे स्वभिज्ञस्वरात् तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति जत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यो वरोध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। कल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरुः रसिका भावुकाः। स्वयंभू नारद शंभू कुमार कपिल मुनि प्रह्लादनक भीष्मं बलिव्यास किं वयं द्वादशैत बीजानीमो धर्मं भागवतं भट्टा गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं ज्ञानतां तमस्मृते। एतावान् लोकेऽस्मिन् पुंसां धर्म परस्मृत भक्तियोग भगवती तन्नाम ग्रहणादिभिः। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। महामाये
महायोगन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ इच्छाय गोसाईर करी चरण बंदन जहाँ हित विघ्ननाश अभीष्ट पुराण वैष्णवीर करी नमस्कार सकल धुली देहो मस्तके आमार। जय जय राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। हरिशरणम। अथ तृतीय स्कंद 31वां अध्याय। yang manyat pating mohan mamaya mృషభాయతిం స్త్రీత్వం స్త్రీ సంగతః ప్రాప్తో విత్తాపత్య గృహప్రదం తమాత్మనో విజానీయాత్ పత్య పత్య గృహాత్మకం దైవోపసాదితం మృత్యుం मृगयोर्गायनम यताम। स्त्री में ही आसक्त रहने के कारण तथा मृत्यु के समय में स्त्री का ही ध्यान करने वाले रहने से जीव को स्त्री योनि को प्राप्ति होती है। इस तरह स्त्री योनि को प्राप्त हुआ जीव पुरुष स्वरूप में प्रतीत होने वाली मेरी माया को ही धन गृह और पुत्र प्रदान करने वाला अपना पति समझता है। जिस तरह बहेलिया का गायन कानों को प्रिय लगने पर भी पशुओं को फंसाकर उनकी मृत्यु का कारण बनता है, उसी तरह उन पुत्र पति तथा गृह आदि को भी विधाता के द्वारा निश्चित की गई अपनी मृत्यु ही समझे। मुमुक्षु स्त्री के लिए भी यांग मन्यते इत्यादि 2 श्लोक के द्वारा इसी बात को भगवान कपिल ने बतलाया है। पूर्व जन्म में स्त्री के संग के कारण मृत्यु के समय में भी स्त्री का ही ध्यान बने रहने के कारण जीव मरकर स्त्री योनि को प्राप्त करता है। वह पुरुष के समान आचरण करने वाली मेरी माया को ही वित्त इत्यादि पर प्रदान करने वाला पति मानता है। उस समय उसको पुरुष स्वरूपिणी माया को मुमुक्षु स्त्री अपनी मृत्यु के रूप में देखें। इस श्लोक का अगले 42वें श्लोक के साथ अन्वय है। उस माया को पति आदि का रूप धारण करने वाली मृत्यु ही समझे। जिस तरह से बहेलिए का गीत कानों को सुनने में प्रिय लगता है किंतु वही मृग की मृत्यु का कारण बन जाता है, उसी तरह देहेन जीवभूतेन लोकाल्लोकमनुव्रजम् भुञ्जान एव कर्माणि करोत्यविरतं पुमान्। अच्छा एक देखो ये पदटा देहेन जीवभूतेन लोकाल्लोक मनुव्रजन लिखाई ना, हाईलाइट भूल लिखाई। अपने लिंग शरीर के द्वारा लोकों में जाने वाला जीव अपने प्रारब्ध कर्म का फल भोगता हुआ दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए पुरुष निरंतर कर्म को करता रहता है। इस प्रकार से जीव की सृष्टि का वर्णन किया गया और यह बतलाया गया है कि कर्मों के अधीन होकर जीव एक लोक से दूसरे लोक में जाता है और उसका जन्म भी होता है और मृत्यु भी होती है। इसके विषय में शंका होती है कि ब्रह्म स्वरूप होने के कारण जीव व्यापक है, जीव नित्य भी है। उस नित्य जीव का जन्म और मरण कैसे संभव है? जब भोग के द्वारा कर्मों का नाश हो जाता है तो फिर उसको कर्म पुनः कैसे उत्पन्न हो जाता है? इन तीनों प्रकार की शंकाओं में से यह बतलाया जा रहा है कि जीव का लोकांतर गमन और कर्म दोनों संभव है।
जीव की उपाधि रूप से उत्पन्न लिंग शरीर के द्वारा जीव एक लोक से दूसरे लोक में जाता है। जीव सदैव कर्मों को करता रहता है, अतएव उसके कर्मों की कभी समाप्ति नहीं होती है। गोटे गोटे प्रश्न आम भितर बेले बेले तर्क हुए नहीं जे गछर मंदिर ना मंदिर गछ गछर मंदिर ना मंदिर गछ कि गछटा कहला कि मंदिर कही दे कि मंदिर कह गछटा कहे अरे गछ नଥିଲେ मंदिर केमी अरे मंदिर नଥିଲେ गछ केमी चलनी हाँ एड़ा कौन सब अज्ञ व्यक्ति सब विचार आकार सब अज्ञ व्यक्ति समाधान ता पाखरे नाही कोटा प्रथम कोटा कोटा आग कोटा पछ कोटा आग कोटा पछ द्वितीय अरे जीव आग ना भगवान आग भगवान आग और जीव आग भगवान आग जीव आग नुह जीव कड़ा आग भगवान जीव को किए जो तो किसी नथिला सृष्टि नथिला सेतବେଳେ भगवान ही थिले हाँ आताले जीव कड़ा आसिला जीव तो आसी जे नहीं आसे मंदिर बुझले हेनी मंदिर से बुझले हेनी मंदिर आगे कहले हेनी बीजटा तो आग तापर गछटा सेमती बुझा कथा भगवान आग बीजटा आग तेबे एठी जीव पर कहते जीव की उपाधि रूप से उत्पन्न लिंग शरीर हाँ लिंग शरीर टा तो तार उपाधि जो जो ताको अध्यारोपित करछि हाँ एटा मु बोलिकी सेटा ही तो कारण होछि गोटे लोक अन्य लोक सीधा ही जाऊँ हाँ बारंबार बारंबार से गोटे लोग जीव तो व्यापकता कि नहीं हाँ जीव जहा कहुची से तो एक देश नुह तबे जाना आना तार कौन कि नहीं जाना आना माने जीव जो देखा आम जदि भगवान अंश से रूप देखले किए जाऊनी जीव माने अज्ञानता वस्तु जाऊला प्रतीत होची ना हाँ प्रतीत हो प्रतीत चर्चा तो सब ये चली कौन मरवाटा प्रतीत जन्म हवाटा प्रतीत जीवाटा सब प्रतीत चलते कौन बंधनटा प्रतीत बंधन हो सब प्रतीत प्रतीत टारे ही आम पशिचे ना कौन से कहते एपर्यंत से प्रतीत कथा खाली कहते वास्तव से नुहे से प्रतीत प्रतीटा खस बाहर पतितर संग कर ना आम से संग करुचे अरे प्रतीत आसक्ति कौन होती वस्तुटा ना आसक्ति आसक्ति किसी ना स्वप्न कौन आसक्ति होगी प्रतीत जो आसक्ति हो खालीटारे आम गोटे खालीटारे मिछुड़ा कह जाऊँ मिछुड़ा कहते ए लोक जाऊँ से लोक कौन मिछुड़ा कहते ना जेहेतु जीव सदैव कर्म गला भाई आमको जना पड़ू जना पड़ू गला भाई जना पड़नी कौन साधारण हिसाब जना पड़ू सत्य गौर हरिबो तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाश लोक मला कि नहीं मरुति शरीर से निज आत्मा कह देख मला बोले देख जन्म है कहते ना प्रमाण से देखा आमको जोटा कि तत्व व्यक्ति मैंने कौन कहते असत्य सत्य कर माने असत्य कि सत्य बोली कही प्रमाणित कर देख केमी जहाज न देख दुई न परत न जीव गुरु वचन इन सब आम ना देखे दे
ମିଛଟାକୁ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ତାକୁ ଦେଖିକି ସେ ଗୋଟେ ଟାଣ କରୁଛି। ମାନେ ଏତେ ପ୍ରତୀତଟାକୁ ଯୋଉଟା ପ୍ରତୀତି ହଉଛି ସେଇଟା ଉପରେ କେତେ ତାର ଆସକ୍ତି ମମତା ମଜିକି ଅଛି। ପୁଣି ଏବେ କଣ ସିଏ କେବେଠୁ ଏଭଳି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସେ ତା ଭିତରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଏ ଶଙ୍କା ସନ୍ଦେହ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଜୀବ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ସେ ବ୍ୟାପକତା ଯାଉଛି କି ଆସୁଛି କି ନା 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 ଏ ଲୋକରୁ ସେ ଲୋକ ସେ ଲୋକ ସେ କଣ ତା ଉତ୍ତର ଏମିତି ଦେବେ ନାଇଁ ଦେଖ हाँ सीटा ही मूलतः सीटा ही कहते बाबा। हाँ। तापर जीव सदैव कर्म को करता रहता है। हाँ। अतएव उसको उसके कर्म की कभी समाप्ति नहीं होती। कर्म करता माने कर्म आसक्त रही से आसक्ति समाप्त होनी आसक्ति समाप्त होनी जो दिन समाप्त होगा कर्म पछरे से गोड़ेबनी कर्म ता पछरे गोड़ेब ना नहीं एति तो कथा जो थे आसक्ति हल तुम ता पछरे जाओ बाध्य जे आसक्ति ना सी तुम पछरे जाओ बाध्य ना कथा जी आसक्ति है सी हो तार सेवक सी हो सेव्य से प्रकृति हो कि जीव हो प्रकृतिर कार्य से सब कार्य आसक्ति हम तेणु से सेवा कर उल्टा ही जाइए कि नहीं आम बर्तमान प्रकृति आसक्ति है तेणु आम प्रकृति सेवा करुचे कि नहीं तो प्रकृति आसक्त न होगा प्रकृति आमको सेवा करता प्रकृति यदि आमको सेवा करता से जन्म मरण कौन आमको प्रतीत हंतानी बुझी हो जेहेतु आम प्रकृति आसक्ति होते तेणु आम जन्म मरण प्रतीत हो जो प्रतीत हो कि सत्यता हिसाब से जो आड़ खोज कई प्रमाण अच्छे देख साक्षात प्रत्यक्ष हो ना तुम्हें बुझ जेहेतु जेहेतु तुम घर गोटे दासी चाकराणी अच्छी तार काम कौन तुम सेवा पैसे अच्छी सी आसक्ति हम तुम ऊपर बाबू मो सेवा छुट न जाए कहीं मुझे बंचुची तमें जब तापर आसक्ति हेल से जहाँ कहते हैं मानव ना नहीं से जहाँ कहते मानिया पड़ो ना एभली आमको देखा जाए से मानुची ता संपत्ति ताको जहाँ दौची निजुक भी दे दौची हो नहीं होनी तेणु दीटा कथा तेणु जीव जो सामर्थ्य जो शक्ति तार जो व्यापकता से जो तत्व भगवान कहते मोर जो भली जीव से भली कि प्रतीतटा एभली भोगिया पड़ुची सत्यता मन करने द्वारा भयावह जन्म मरण कष्टता भोगिया पड़ुची जीवा आसवा कष्ट भोगिया पड़ुची जोटा कि ना स्वरूप प्रकृति से आसक्ति हो जन्म मृत्यु जीवा आसवा सबकिछि अनुभूति होची वास्तवता नहीं जो दिन बुझीब वास्तवता नुहे बास सरीगला से दृष्टांत दिखती जो सिंह मेढ़ा भर रहा मेढ़ा दे नहीं आसे निजुक मेढ़ा बोली भाव नहीं जाए मेढ़ा जहाँ कर सांगटी पड़ा माने गोटे सांगटी सिंहटी पड़ा आसो बोला अरे तू कौन या मैंने रही हाँ केबे आसो ता लक्ष्य पड़ेगा कार गोटे सिंह जो लक्ष्य पड़ा रे राति पो सब भाया देखा पड़े तो कहीं भितर कौन अच्छी गोटे आम खाद्य वस्तु भितर कौन गोटे निजुक से भावुची सी कि कौन कौशल मत कांड धरिकी भिड़िया बेढ़ा दी तीन खाइला आउ कांड धरिक भिड़ियाला ताकू बुझेला सी क्या मानवा कथा सी भय कातर मत खाईदेव कि नहीं सी खाइबू नहीं ताकू निजर स्वरूप कथा बतेला सी कहीं मानव तेणु सर्वप्रथम से कौन कला नहीं गोटे जलाश्रय नहीं
ତା ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବା ପରେ ଦେख ତୋ ମୁହଁ ଯେମିତି ମୋ ଏମିତି କି ନାଇଁ, ତୋର ଯେମିତି ପଞ୍ଝା ମୋର ଏମିତି ପଞ୍ଝା, ସବୁ କଥା ଦେଖେଇଦେଲା। ଯୋଉ ପାଣିରେ ତ ମୁହଁ ବୁଡେଇ ଦେଖେଇଦେଲା ଆମେ 2 ଜଣ ଏକା ଦେଖାଯିବୁ କି ନାଇଁ, ଚା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚା ଯିବୁ ମୋ ଭିତରେ ଯିବୁ। ସେ ସବୁକୁ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ସେ ପାଇଗଲା, ସେ ଗଲା କହିଲା ତୁ ରଡି କର ଦେଖୁ ତତେ ସେ ଭୟ କରିବୁ କି ନାଇଁ। ତୁ ଯଦି ଗଲେ ସେ ତ ପଞ୍ଝା ଦଳି ଭାଗି ପଳେଇବ, ତୁ ଯଦି ମୋ ଭଳିଆ ରଡି କରି ଯିବନି। ସେ ଟିକେ ଆକ୍ସନ କରିଦେଲେ ଦେଖିଲା ସବୁ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପାଇଗଲା। ଆଉ निताय गौर सीतानाथ की जय, राधा मदन गोपाल की जय। ସେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଗଲା, ବାସ୍ ଆରାମରେ ମେଣ୍ଢା ତଡ଼ିକି ଖାଇଲା ସେ ତା ଦିନଠୁ କି ନାଇଁ। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ ବତଉଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର, ଏଇଟା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆହେଲା। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟା ପ୍ରଥମରୁ ତ କୁହାଯାଇଛି, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏଥିରେ ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହଉଛି ବାସ୍ତବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି। ତେଣୁ କୋଉଦିନ ଆମର ସେ ଜ୍ଞାନ ହେବ, ଆମେ କୋଉଦିନ ସେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବା। ସେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା, ଶୁଣୁଥିଲି, କୋଉ ଜଲମେ ପିଆସି ସୁନି ସୁନି आवत हासी मीना में जल पियासी। କୋଉଦିନ ଆମକୁ ଆମେ ବାସ୍ତବ ସିଂହ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ମାନେ କଣ, ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ। ବ୍ରହ୍ମଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିର ସେବକ ସାଥିରେ ଲାଗିକି ଆସକ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେବକ ପଛରେ ବୁଲୁଛି। ଆଉ ପ୍ରକୃତିରେ କଣ, ତାର କିଛି ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାରା ବଦଳୁଛି। ସେ ପ୍ରକୃତି ସେ ବଦଳୁଛି ମାନେ ମରଣ, ଜନ୍ମ ହଉଛି ମରୁଛି ପ୍ରକୃତି। ଇଏ ତ ତା ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି, ଇଏ ବି ନିଜକୁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ବି ମରୁଛି ଜନ୍ମ ହଉଛି। ତେଣୁ ସିଂହ ମେଣ୍ଢା ଭିତରେ ରହିବା ନ୍ୟାୟ। ତେଣୁ ସେ ଆଉ ସେ କଥା ସେ କହିବେ, जीवो यस्यानुगो देहो भूतेन्द्र मनोमयः तन्निरोधस्य मरणं माविर्भावस्तु संभवः। ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ ଚିନ୍ତା କରି 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 ପୁରନ୍ଦନ ଉପାଖ୍ୟାନ ତାର ବିସ୍ତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସବୁ ଆସିବ, ଆଖ୍ୟାନ ଆସିବ। ସ୍ତ୍ରୀର ରୂପ ଦର୍ଶନ କରି 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 ଲାଷ୍ଟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିକି ପୁଣି ଯାଇକି ସେ ପୁଣି ଭଗବାନ ପୁଣି ଆସିକି ମୁକ୍ତ କରିବେ, ସେ ଆଖ୍ୟାନରେ ଆସିବ। ଏଇଟା ବଡ କଥା ନୁହଁ, ଏଟାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁ କଣ ପୁରୁଷଟା କି, ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲୁ ତା କଥା ଚିନ୍ତା କରି କରିକା ମୁଁ ପୁରୁଷ ହେଇ ସବୁବେଳେ ଥିବି, ତୁ କଣ ପୁରୁଷ କି? ଏ ପୁରୁଷତ୍ୱ ସ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ଏ ଦୋନକୁ କାଟିବାର ଅଛି, କାହିଁକି ଦିଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତି, ଏ ଦିଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନ। ସେ ତେଣୁକରି ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଯେମିତି ଅନାସକ୍ତ ରହିବାର ଅଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଯାହାରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଥିରେ ଆସନ୍ତି, ଆଗ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ନହେଇକି ମୋର ପୁରୁଷତ୍ୱକୁ ଆଉ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବି, ତାପରେ ଦେଖିବା ବ୍ରହ୍ମଚିନ୍ତନ କରିକି ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ କରି। ନା, ଏ ପୁରୁଷଟାକୁ ବି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ ଏଥିରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ପୁରୁଷ ତାହା। ତେଣୁ ଏଠି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଯେମିତି ଆସକ୍ତି ନଉଛି, କାହିଁକି ପ୍ରକୃତିରେ ତମର ସେବକ, ତମେ ତାକୁ ସେବ୍ୟ କରିଦେଲଣି, ତମେ ସେବା କଲଣି ତାର। ସେଇଥିଲାଗି ସେ ଯୋଉ ବିରାଟ କିଚକ ବିରାଟ ପୁରେ କିଚକ ରାଜା କନେ, କିଚକ ବଳେ ବିରାଟ ରାଜା କିଚକ ବଳରେ ବିରାଟ, ହଁ କିଚକ ବଳେ ବିରାଟ ରାଜା। ସେ ଯାହା ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ଆଉ କିଚକ କଣ କହୁଛି, ବିରାଟ କହିବାର କିଛି ନାହିଁ, ବିରାଟ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ପଡିଗଲା, ଇଏ ସେବକ ହିସାବରେ ଯାଇକି ଅଛନ୍ତି, ଲାଗିଗଲା ସେବକ ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ତା ଦଶା କଣ ହେଲା, ମଲା ନା ନାଇଁ। ସେଇ ସେବକ ଯୋଉ ସେବକ ମାନେ ତ ମାରିଦେଲେ କି ନାଇଁ, ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଯୋଉ ସେବକ ହେଇଥିଲେ ନା, ଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସକ୍ତି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆସକ୍ତି ହେଲା, ତାହେଲେ ସେବକ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ମାରିଦେଲେ କି ନାଇଁ ତାକୁ। ସେଇ ତ ଆଉ ଏକା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଉପରେ ଆସକ୍ତି ସେ ତମକୁ ମାରିଦବ, ଏଇଟା ବୁଝ। भूतेन्द्रिय मनोमय देह जीव ही अस्य अनुगः तन्निरोध अस्य मरणम आविर्भाव तो संभव। जीव की उपाधि रूप लिंग शरीर उसकी मृत्यु पर्यंत उसके साथ बना रहता है।
भूत इंद्रिय और मन का कार्य रूप स्थूल शरीर उसका अधिष्ठान है, उसी में रहकर वो भोगों को भोगता है। इन दोनों का एक साथ रहकर कार्य न करना ही मृत्यु है, और दोनों का साथ साथ प्रकट होना जन्म कहलाता है। भूत पाखरु उपाधि चलीगले मंत्री चलीगले से कौन हो मली नहीं ये आसीगला आस जाग भावती मु जन्म हेली वीर यहाँ तार मूल मंत्री पद नथिला कि चली जा पद नथिला ता पाखे मझिरे रसू देखा जाए प्रतीत हो दि जाऊँगी बाहर कर दिया दि जाऊँगी बाहर कर दिया ये देला बेले से भावुची जन्म होगली मालिक होगली गला जो चली जाऊँगी से भावुची मु चंडाल होगली या तो कथा बस ये ब्रह्मरे निज स्वरूप ये सब उपाधि प्रतीत हो भक्ति जो कहुए सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता मूल काट दियो। द्रव्योपलब्धि स्थान से द्रव्यख्या योग्यता यदा तत्पंचत्वमहं मानात् उत्पत्ति द्रव्य दर्शनम। द्रव्यों की उपलब्धि के स्थान रूप इस स्थूल शरीर में जब उनके ग्रहण की शक्ति नहीं रह जाती है तो उसी को मरण कहते हैं। यह स्थूल शरीर ही मैं हूँ इस अभिमान के साथ उसको देखने को ही जन्म कहते हैं। उपरयुक्त अर्थ को ही दृष्टांत के द्वारा स्पष्ट करते हैं। नेत्रों के गोलोक आदि द्रव्यों का साक्षात्कार करने में जब काच काम लगादि दोष के कारण नेत्र में दर्शन की अयोग्यता आ जाती है, उसी समय चक्षुर इंद्रिय की भी अयोग्यता हो जाती है तथा उसी समय दृष्टा जीव के भी दृष्टृत्व का अयोग्यता हो जाती है। इसी तरह स्थूल शरीर में विकलता होने पर लिंग शरीर में भी विकलता हो जाती है। उसी समय जीव की मृत्यु होती है। जीव की मृत्यु अपने आप नहीं होती है। कहीं पर एक श्लोक अधिक पढ़ा गया है, उसका अर्थ यह है कि जब स्थूल शरीर के द्रव्यों को देखने में जब अयोग्यता होती है उसी को मृत्यु कहते हैं, और मैं ही यह स्थूल शरीर हूँ इस अभिमान के साथ स्थूल शरीर को देखना ही उत्पत्ति है। दोनों नेत्र के गोलोकों के द्रव्य को न देखने को ही अयोग्यता कहते हैं, और सारी बातें एक समान है। द्रव्यों की उपलब्धि के स्थान रूप इस स्थूल शरीर में जब उनके ग्रहण की शक्ति नहीं रह जाती है तो उसको मरण कहते हैं। जौवन वाला मुंह पौगण वाला मुंह बचपन वाला कहतु सेटा सब गला ना नहीं तापी कौन चिंता अच्छी ना कौन कांदुच कि ना सेमती गोटे शरीर परिवर्तन होती शरीरटा चलीज नूतन शरीर आसो कांदार कौन अच्छे कांदिच कि भल भल समय गुड़ा गला कांदिन यीटा गोटे कष्ट भोगुवा शरीर चल कांदुच जो मैंने धीर व्यक्ति जानती तत्वज्ञ जो मैंने जानती से सेमती यहीटा है दृष्टांत तमर दृष्टांत तम शरीर सब निभा हो प्रत्येक दृष्टांत तम शरीर अच्छे को बाबा मृत्यु कहते जेते बेले ये जो ग्रहण करिवार शक्ति उपलब्धि करिवार स्थान ताको जदि ग्रहण करिवार जदि शक्तिटा चली जाउछंदी ताको मृत्यु कहूचे। आउ यह स्थूल शरीर ही मैं हूँ इस अभिमान के साथ उसको देखने को ही जन्म कहते हैं। सेटा जदि छाड़ी चली जीवाटा शक्ति और रहलानी अनुभव करिवार हेटा मृत्यु हो गला। सेमिति एटा ए शरीर जहाँ सब देखा हो मु आ मोर जो आरंभ होला हेटा जन्म यथाख्योर्द्रव्यावयव दर्शना योग्यता जदा तदैव चक्षुषो द्रष्टुत्वा योग्यता नयो। जब किसी दोष के कारण नेत्रों में देखने की योग्यता नहीं रहती है उसी समय
चक्षुरेंद्रिय भी रूप के देखने में असमर्थ हो जाती हैं। जब नेत्र और उनमें रहने वाली इंद्रिय दोनों ही रूप देखने में असमर्थ हो जाते हैं, उसी समय उन दोनों के साक्षी जीव में भी योग्यता नहीं रह जाती। अच्छा, जब कौन है? हाँ, जब किसी दोष के कारण नेत्र में देखने की योग्यता नहीं रहती है, उसी समय चक्षुर इंद्रिय भी रूप को देखने में असमर्थ हो जाती है। ठीक है, मान आखिटा जदि कौन कारण से खराब हो गला, जदि किसी खराब हो गला ताले जो देखिवार शक्तिटा नथिला पड़ी गला, ये किसी काम करियोनी। जब नेत्र और अपने रहने वाली इंद्रिय दोनों ही रूप देखने में असमर्थ हो जाते हैं, उस समय उन दोनों के साक्षी जीव भी वो योग्यता नहीं रह जाती, उसमें भी योग्यता देखी परिवार जीव कौन देखो कौन आखि द्वारा देखुच आगे चलीगला देखो केमती देखी पारानी हाथटा भागीगले खाइब केमती मो जंत्र गोटे साइकेल गोटे साइकेल जाए गोटे से कौन पार्ट भागीगले चलो कि साइकेल स्थूल शरीर जीव कौन टे जीव तुम साइकेल बस जीव शरीर बसी साइकेल कौन खरी हेले तुम कौन जापर कि शरीर कौन सी नष्ट हेले जीव बस पार जीव माने ममत्व भाव मु भावटा ही अनुभव कर सबू जिते देखार मध्यमटा ही नहीं जो स्तर जो स्थिति जो विचार हो ग्रहण कर तुम जो आसो से सामर्थ्य जो आसो तत्व के ताहा जो जान से देख दिन पद चले आरंभ हम पाद न थे चलो तुम आखि न थे देख से स्थिति की गला बड़ा कथा आलोचना हम जो स्थिति जो कथा आलोचना हो कथा ग्रहण कर तस्मान्न कार्य संत्रासो न कार्पण्यं न संभ्रमः बुद्ध्वा जीवगतिं धीरो मुक्त संगश्चरेदिहं सम्यक् दर्शनया बुद्ध्या योग वैराग्य युक्तया माया विरचिते लोके चरेन्यस्य कलेवरम्। रामभद्राचार्य जन्मांध तांकटू तुम कौन कर पकोच आखि थिला वाला सब कौन कर पकोच ओल्टा तांको नमस्ते नमस्ते होतना सब जाएगी कहीं गोटे अंधटा बोली कहीकि तार दूरी रही हेनी हम ना तुम से विषय से तत्व जो आलोचना हम कि न सब चली हम ना हेनी तार दृष्टांश आसो से भाया जमती कि आम कल्प वृक्ष गोटे कहे जहाँ चाहे से दौर अरे गोटे गछे जहाँ चाहे से सब दौर ना दौनी कल्प वृक्ष जहाँ मानस सब पूरण कर कहीं आश्चर्य होनी कौन सेमती से स्थिति की जीव से स्थिति सब एक कथा लगे सब जो स्थिति कथा पड़ी ओ तस्मान्न कार्य संत्रासो न कार्पण्यं न संभ्रमः बुद्ध्वा जीवगतिं धीरो मुक्त संगश्चरेदिहं सम्यक् दर्शनया बुद्ध्या योग वैराग्य युक्तया माया विरचिते लोके चरेन्यस्य कलेवरम्। अतएव मुमुक्षु पुरुष को मरण आदि से भय दीनता या मोह नहीं होना चाहिए। जीव के स्वरूप को जानकर उसको निस्संग भाव से विचरण करना चाहिए। इस मायामय संसार में योग वैराग्य युक्त सम्यक ज्ञानमयी बुद्धि से शरीर को
निक्षेप की भांति रखकर उसके प्रति अनासक्त भाव से विचरण करना चाहिए। क्योंकि जीव की वस्तुतः न तो मृत्यु होती है और न जन्म होता है। अतएव जीवन में मृत्यु से न तो भय करनी चाहिए, न दीनता करनी चाहिए और न जीवन के लिए प्रयत्न करना चाहिए। प्रश्न है कि पूर्ण रूप से संग रहित हो जाने पर जीवन कैसे रह सकता है। तो इस पर कहते हैं सम्यक विचार करने वाली बुद्धि के द्वारा लोक में शरीर को धरोहर की भांति रखकर उसमें आसक्ति त्याग करके विचरण करना चाहिए। बस ସେଇଟା ହିଁ କହୁଛୁ। तस्मान् न कार्य संत्रासो न कार्पण्य न संभ्रम बुद्ध्वा जीव गति धीरो मुक्त संग चरेत इह सम्यक दर्शनया बुद्धिया योग वैराग्य युक्तया माया विरचिते लोके चरेत न्यस्य कलेवरम। ଏଇଟା ଯେ ଆମକୁ ସନ୍ତୋଷ ଲାଗୁନି, असंतोष किसी अंश रहुची ताहा ही ठीक। कहीं ठीक ना ये विचार बा तत्व सिद्धांत पूर्णता बुझावना एते सहज पाठ ये कहला तुम बुझीगली बोले किए जी कहीदेव से बिल्कुल बुझी तार फल पड़ो। नेति 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 वेद जदि कहूची आम जब कह बुझीगलु आम बुझीगलु हम तेणु आम बुझी पारुनु बोली जदि दैन्यता रहिबो सबुदिन रहिबो सब मुहूर्त रहिबो ताहले अवश्य कृपार पात्र दिने जन्म आम चर्चा करदे हे आम सत्य नित्य सनातन हेगला उपलब्धि आम हाँ मुझे कहीदेली तुम हाँ करदेल हेगला समाधान तेज बंचब माया मोहे प्रिय सुजने अंत जाए जदि विचार कर चिंतन थी पड़ो सब बेले निरंतर अंत जाए स्कूल शरीर अंत पर्यटन पाठ पढ़ा पड़ो पढ़ुव तो जीवन सारा स्टूडेंट तो हाँ मास्टरगिरी आसीगला असुविधा मझे मास्टरगिरी भारी भल पाए छात्रटा को ना से मास्टरगिरी आम खाऊ बेसी भगवान भगवान। इस तरह श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद की भावार्थ दीपिका टीका के 31वें अध्याय संपूर्ण हुई। हरिशरणम अथ 32वां अध्याय धूमादि मार्ग तथा अर्चिराद मार्ग से जाने वाले जीवों की गति का वर्णन एवं भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन। अच्छा यह विषय तो विस्तृत वर्णना श्रुति दिया है माने धूमादि मार्ग और अर्चिरादि मार्ग यही जोटा कि उत्तरायण और देवजान मार्ग और पितृजान मार्ग यह विषय श्रीमद् भागवत कौन कहते देखिए कपिल भगवान कौन कहते कपिल उवाच अथ यो गृहमेधीयान् धर्मानेवावसन् गृहे काममर्थं च धर्मान् स्वान् दोग्धीभूय विपर्तितान् स चापि भगवत् धर्मात् काममूढः परङ्मुख यजते ऋतुभिर्देवान् पितृंस श्रद्धयान्वितः। हे माँ, जो पुरुष घर में ही रहकर सकाम भाव से गृहस्थ के धर्मों का पालन करता है और उसके फलस्वरूप काम और अर्थ का उपभोग करके पुनः उनका ही अनुष्ठान करता है, अनेक प्रकार की कामनाओं से मोहित रहने के कारण वह भगवत धर्म परांगमुख रहता है और
यज्ञों के द्वारा देवताओं और पितरों को ही आराधना करता है। प्रथम इठू आरंभ होती 32वें अध्याय में सात्विक धर्मों के द्वारा तत्वज्ञान विहीन जीवों की ऊर्ध्व गति का वर्णन किया गया है और पुनः उन सबों की उन लोकों से आगमन का वर्णन किया गया है। इस तरह से पाप कर्म करने वाले पुरुषों की गति का वर्णन किया जा चुका है। इस अध्याय में काम्य कर्मों को करने वाले पुरुषों की गति का वर्णन अथ यो इत्यादि 4 श्लोकों से किया जा रहा है। जो अपने घर में ही रहते हुए अपने धर्मों का अनुष्ठान करता है, जिन धर्मों का अनुष्ठान करना है उन सबों को बतलाते हैं। वह काम और अर्थ का उपभोग करता है और पुनः उनका अनुष्ठान करता है। वो पुरुष भी श्री भगवान की आराधना रूपी धर्म से परांगमुख रहता है और प्राकृत देवता और पितरों का जतन करता है। तत्श्रद्धया क्रांत मति दीटा मार्ग कहले गोटे होचंती धूमादि मार्ग और होचंती अर्चिरादि मार्ग। दीटा मार्ग अछि कहांग पे दीटा का मार्ग जो माने ज्ञान भागवत धर्म को विमुख है बाकी जेते धर्म रहला सब धर्म रे से पालन कला केवल भागवत धर्म टाको छाड़ देला बाकी जेते प्रकार धर्म को से प्रयत्न कला जत्न कला करवा द्वारा तार फल दीटा मार्ग से बतुटी आको गोटे छोटिया दृष्टांत रे बुझी नियो प्रथम मुंडे भर दिए भल हम आगु भल काम कर बुझिया मिछ कथा को साबित करा गले खांटी मिछ गुरे कौन संग्रह करा पड़े ना नहीं एवं साब्यतर प्रश्न ना साबित हम कि मिछ कथा जने धर तुम गोटे कार्य कर पाप कर्म कौन कर जड़े देखी ताकू रखीद बाकी मु करनी बोली तेने सब साक्षी खोज से जहा सब साक्षी देवे तेन जहा उपाय कर जो जगह तुम मन तुम मानुची के सब बड़ा बुद्धि कौशल द्वारा तुम तो मु करनी बोली तो साबित हेनी हम कि ना केबे हेनी कहीं जे कर पचारा बेलू अरे तू एत कथा केस विचार है तू तो कह सतरे रे से ना करदेव ना करनी बोली तो निजे तो साक्षी रूप अच्छी ना अच्छी ना आउ शेषक जदि कौन कारण साक्षी पलि आसला से साक्षी देखीदेला मात्र के अरे कि तो देखी से तो मुझे देखी मुझे दबेक रखी तो समाधान है किंतु मिछ को साबित करने जिते मिछ कथा जोगाड़ करा पड़े मात्र सत्य से हुए सेमती केवल भागवत धर्म को छाड़देले बाकी जिते धर्म जो मिछ को साबित करवा धर्म है कौन नहीं तार कि समाधान अच्छी किसी समाधान बाहर किसी ना पुणी धूप मार्ग जा पुणी सी धक्का मारी फेलिदे कौन गोटे मार्ग अचिराती मार्ग दिव सी पुणी धक्का मारी दिव पुणी आम काकाजी बढ़िया कथा कहते अरे बंधन तो आ सुना सांकुड़ी तो कौन है सुना सांकुड़ी कौन लुहा सांकुड़ी कौन सांकुड़ा ना दीटा तो आ बंधन तो ना से हिसाब से शुण रिजल्ट या पड़ू ना नहीं तत्श्रद्धयान क्रांतमति पितृदेव व्रत पुमान गत्वा चांद्रम संलोकं सोमपाहा पुनरेष्यति। उसकी बुद्धि उसी प्रकार की श्रद्धा से युक्त रहती है। वह पितरों और देवताओं की उपासना करता है। वह चंद्रलोक में जाकर वहाँ सोमपान करता है और पुण्य के क्षीण हो जाने पर पुनः इस लोक में आते हैं।
उसके पश्चात जो होता है उसका वर्णन करते हैं। उन पुरुषों की बुद्धि देवताओं और पितरों को ही श्रद्धा से व्याप्त रहती है। वो पितरों और देवताओं का व्रत करता है। मृत्यु के पश्चात चंद्रलोक में जाकर सोमपान करता है और पुण्य के क्षीण हो जाने पर पुनः इस लोक में आ जाता है। यदा चाइन्द्र सज्यायाम शेतेनन्तासनो हरिः तदा लोकालयं यान्ति तयेते गृहमेधिनाम। जिस समय प्रलय काल में शेषशायी भगवान शेष शैया पर शयन करते हैं, उस समय इन सकाम कर्म करने वाले पुरुषों के लोग भी लीन हो जाते हैं। एटा आगुरु कुहाई ये जो प्रलय रे लोगों के बने रहने पर भी पुण्य के क्षीण होने के कारण देवलोक से पतन को बतलाकर प्रलय काल में उन लोगों का भी लय हो जाता है। इस बात को इस श्लोक में कहा गया है। ये स्वधर्मान्न दुह्यन्ति धीराः कामार्थ हेतवे निस्संगान्यस्त कर्माणः प्रशान्ताः शुद्धचेतसः निवृत्ति धर्म निरता निर्ममा निरहंकृताः स्वधर्माख्येन सत्वेन परिशुद्धेन चेतसा। जो विवेक संपन्न पुरुष अर्थ एवं काम के लिए अपने धर्मों का उपयोग नहीं करते हैं, वे उन धर्मों का पालन भगवान के मुखोल्लास के ही लिए करते हैं। वे अनासक्त प्रशांत शुद्ध चित्त निवृत्ति धर्म परायण ममता से रहित और अहंकार शून्य पुरुष स्वधर्म पालन रूप सत्व गुण के द्वारा पूर्ण रूप से शुद्ध चित्त हो जाते हैं। भगवत धर्म का पालन करने वाले जीवों को श्री भगवान की प्राप्ति ही गति है। इस बात को 3 श्लोकों द्वारा कहते हैं। जो लोग अपने अर्थ और काम के लिए अपने धर्मों का पालन नहीं करते हैं, अपितु भगवान के मुखोल्लास ही उनका पालन करते हैं, वे अनासक्त उपासक अपने सभी कर्म को श्री भगवान को ही समर्पित कर देते हैं। सूर्य द्वारेण ते यान्ति पुरुषं विश्वतो मुखम परावरेशं प्रकृति मत्स्योत्पत्यंत भावनम। वे लोग अर्चिरादि मार्ग या देवयान से सर्वव्यापक पूर्ण पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त करते हैं। वे भगवान कार्य कारण रूप जगत के नित्यता, संसार के उपादान कारण, उसकी उत्पत्ति पालन और संहार स्थान हैं। वे निष्काम पुरुष अंत में सर्वव्यापक पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त करते हैं, जो परमात्मा इस जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। श्रुति भी कहती है सूर्य द्वारेण ते विरजाः इत्यादि, अर्थात रजोगुण से रहित वे सत्वगुण संपन्न पुरुष सूर्य द्वार से उस लोक में जाते हैं जहाँ पर निर्विकार अमृत पुरुष परमात्मा का निवास होता है। अर्चिरादि मार्ग जो देवजान मार्ग कहते एटा भी ठीक ना, एटा ब्रह्म लीन हो जाऊँ कहते लास्ट भक्ति लोग साबित करबे ना। हाँ, द्विपदार्थावसाने जह प्रलयो ब्रह्मणस्तुते तावदध्यासते लोकम परस्य परचिंतकाः। जो लोग परमात्मा की दृष्टि से ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं, वे 2 परार्धों में होने वाली ब्रह्मा जी के प्रलय काल पर्यंत सत्य लोक में ही रहते हैं। परमात्मा दृष्टि से ब्रह्मा जी की उपासना करने वालों को भी क्रमशः परमात्मा की प्राप्ति होती है। इस बात को भगवान कपिल ने 3 श्लोक के द्वारा कहा है। परस्य अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी परमात्मा की दृष्टि से चिंतन करने वाले उपासक के विपराध काल पर्यंत ब्रह्मा जी के लोक में रहते हैं। क्वाम्भो नला नील वियन मन इंद्रियार्थ भूतादिभिः परिवृतं प्रति संजिषु अव्याकृतं विशति जरिः गुणत्रयात्मा कालं पराख्यमनुभूय परस्वयंभू। एवं परेत्य भगवन्तमनुप्रविष्टा ये योगिनो
जितमरुन् मनसो विरागः तेनैव साकममृतं पुरुषं पुराणं ब्रह्मा प्रधानमुपयान्त्यगताभिमानाम्। जिस समय देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपने द्विपरार्ध काल के अधिकार को भोग कर पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, इंद्रियां और उनके विषय तथा अहंकार आदि के साथ संपूर्ण विश्व का संहार करने की इच्छा से त्रिगुणात्मिका प्रकृति के साथ एक होकर निर्विशेष परमात्मा में लीन हो जाते हैं, उस समय मन और प्राण को जीतते हुए विरक्त योगीगण भी अपने देह को त्याग कर भगवान ब्रह्मा जी में ही लीन हो जाते हैं और उनके साथ ही पुराण पुरुष परमात्मा ही लीन हो जाते हैं। उससे पहले वे परमात्मा में लीन इसलिए नहीं होते हैं कि उनमें अब तक अहंकार शेष था। अहंकार रहिଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ବସି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦ୍ୱିପରାର୍ଧ ଶେଷ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଳୟ କରୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଳୟ ନାହିଁ ତ ପ୍ରଳୟ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ବି ଭଗବାନ ଠାରେ ଲୀନ ହଉଛନ୍ତି। पृथ्वी इत्यादि पंच महाभूतों, मन, इंद्रिया, शब्दादि विषयों, भूतादि अहंकार, इन सबों से परिवृत्त ब्रह्मांड का संहार करने के इच्छुक भगवान ब्रह्मा जी द्विपरार्ध काल को भोग कर परमात्मा में लीन हो जाते हैं। उसी समय जोगीजन अपने शरीर को परित्याग करके ब्रह्मा जी में ही प्रवेश कर जाते हैं और उन्हीं के साथ परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। उससे पहले इसीलिए नहीं प्राप्त करते हैं कि उस समय तक उनमें अहंकाराभिमान बना रहता है। स्मृति भी कहती है महाप्रलय काल के उपस्थित होने पर वे सभी जोगीजन भी कृतकृत्य होकर परम पद में प्रवेश कर जाते हैं। अथ तं सर्वभूतानां हृत्पद्मे सुकृतालयं श्रुतानुभावं शरणं ब्रजभावेन भामिनी। हे माँ, सभी जीवों के हृदय में अंतर्यामी रूप से निवास करने वाले उन प्रख्यात प्रभाव वाले श्री भगवान की तुम भक्ति भाव पूर्वक शरणागति करो। हे माँ, जो परमात्मा उपासक होते हैं वे तो साक्षात परमात्मा को प्राप्त करते हैं, न कि क्रमशः। अतएव तुम साक्षात उन परमेश्वर का ही प्रेम पूर्वक भजन करो। माने क्रम मुक्ति रे गले जो माने अर्चिरादि मार्ग रे गले एमाने धीरे धीरे गोटे लोक अन्य लोक हे ब्रह्मलोक पर्यंत गले। ब्रह्मांक जो प्रलय आसला से भगवान के सहित मिश्रण क्रम मुक्ति है। किंतु जो माने भगवान को ध्यान करिवे बा भजन करिवे डायरेक्ट भगवान पाक जीवे कुछ आद्य स्थिरचराणा मुक्ति हेले नहीं हमा सेमाने रहिले प्रकृति रे पुणी एतले पुनर्बार सृष्टि हबो पुणी ब्रह्मा तांग पुणी हेतु बाहर करी पुणी छाड़िवे हे माँ, जो परमात्मा उपासक होते हैं वे तो साक्षात परमात्मा को प्राप्त करते हैं, न कि क्रमशः माने क्रम मुक्ति लोक नुह। अतएव तुम साक्षात उन परमेश्वर का ही प्रेम पूर्वक भजन करो। तापरे अन्य श्लोक आछन्ति आद्य स्थिरचराणां जो वेद गर्भ सह शिवि योगेश्वरैः कुमाराद्यैः सिद्धैर्योग प्रवर्तकैः भेद दृष्ट्याभिमानेन निस्संगेनापि कर्मणा कर्तृत्वात्म गुणं ब्रह्म पुरुषं पुरुषर्षभं स संसृत्य पुनः काले कालेनेश्वर मूर्तिना जाते गुण व्यतिकरे यथा पूर्वं प्रजायते। ब्रह्मा जी जो सभी जड़ जंगम जीवों के आदि कारण हैं, मर्जी आदि ऋषियों के योगेश्वरों सनकादिकों तथा योगों के प्रवर्तक सिद्धों के साथ निष्काम कर्म के द्वारा आदि पुरुष श्रेष्ठ सगुण ब्रह्म को प्राप्त होकर भी भेद दृष्टि और कर्तृत्व अभिमान के कारण भगवत इच्छा से जब सृष्टि काल आता है तब काल रूप परमात्मा की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ उत्पन्न होने पर पुनः पहले की समान प्रकट होते हैं। पुण्य आसी जीवा उतरे हाँ,
इस तरह से यह बतलाया गया है कि श्री भगवान की उपासना करने वाले भक्तों को परमात्मा की साक्षात प्रगति होती है और हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी की उपासना करने वालों को परमात्मा की प्राप्ति क्रमशः होती है। भेद दृष्टि से तथा कर्तृत्वाभिमान पूर्वक उपासना करने वाले तो ब्रह्मा आदि को भी इस संसार में पुनः आना पड़ता है। दूसरों की बात कौन सी बात है? इसी अर्थ का प्रतिपादन आद्य आदि 4 श्लोकों से किया गया है। जो वेद गर्भ ब्रह्मा जी हैं वे भी सृष्टि काल के आने पर पहले के ही समान अपने ब्रह्म पद पर अधिकृत होकर उत्पन्न होते हैं। इसका आगे के 3 श्लोक के साथ अन्वय है। वे ही केवल नहीं अपितु मरीचि आदि ऋषियों तथा जोगेश्वर के साथ ही वे अपने पद पर अधिकृत होते हैं। उन लोगों के सृष्टि काल के आने पर जन्म लेने का 2 कारण है, भेद दृष्टि और कर्तृत्व अभिमान। दीटा को काली कही दीटा को त्याग करो बोली समदृष्टि और कर्तृत्व अभिमान दीटा को त्याग करो कहते। वे पहले के ही समान जो अधिकृत होते हैं उनका कारण निष्काम कर्म है। ब्रह्मा जी किस काम को करके पहले कल्प के ही समान उत्पन्न होते हैं, ये सवाल है, ये प्रश्न क्वेश्चन थी। तो इसका उत्तर है कि पहले कल्प में परमेष्ठी पद का सेवन करके और उसके पश्चात प्रलय काल के अपने अधिष्ठाता सगुण ब्रह्म जो प्रथम पुरुषावतार रूप हैं उनको प्राप्त करके वे ऋषि आदि भी अपने कर्मों से निर्मित ऐश्वर्य का अनुभव करके और प्रथम पुरुष सगुण ब्रह्म को प्राप्त करके पहले कल्प के ही समान अपने अपने अधिकार के साथ पुनः जन्म लेते हैं। ऐश्वर्यं पारमेष्ठ्यं च तेपि धर्म विनिर्मितम निषेव्य पुनरायान्ति गुण व्यतिकरे सती। इसी तरह पूर्वोक्त ऋषिगण भी अपने अपने कर्मों के अनुसार ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य को भोग कर श्री भगवान के संकल्प से गुणों में क्षोभ उत्पन्न होने पर पुनः इस लोक में आ जाते हैं। ये त्युहासक्त मनसः कर्मसु श्रद्धयान्विताः कुर्वन् प्रतिसिद्धानि नित्यान्यपि च कृत्स्नसः। जिन लोगों की बुद्धि इस लोक में आसक्त हैं तथा जो कर्मों में श्रद्धा संपन्न होते हैं वे वेदोक्त सभी नित्य और काम्य कर्मों के करने में ही लगे रहते हैं। जब ब्रह्मा जी की भी उपासना करने वालों की भी भेद दृष्टि तथा कर्तृत्व अभिमान इन दोनों के द्वारा इस प्रकार से लोक में आना पड़ता है तो फिर काम्य कर्मों को करने वाले के विषय में क्या कहना है? जिस काम भाव रे कुर्सुंदी उन काम्य कर्मों की निंदा 6 श्लोक के द्वारा की गई है। जिन लोगों का इस संसार में कर्मों में मन आसक्त है वे लोग अप्रतिसिद्ध काम्य तथा नित्य कर्मों को ही पूर्ण रूप से करने में लगे रहते हैं। वे अर्जमा के दक्षिण में विद्यमान धूमादि मार्ग से पितृलोक में जाते हैं। इस तरह 5वें श्लोक के साथ इसका अन्वय है। रजसा कुंठ मनसः कामात्मानो जितेन्द्रियाः पितॄन् यन्त्यनुदिनं गृहेष्वभिरताशयाः। रजोगुण की अधिकता के कारण उन लोगों की बुद्धि कुंठित रहती है और वे अनेक प्रकार की कामनाओं को करते रहते हैं। उनकी इंद्रियां अपने बस में नहीं रहती हैं, वे अपने घरों में ही आसक्त रहते हैं और नित्य ही पितरों की पूजा में लगे रहते हैं। इस श्राद्धो तर्पणों लगी थी। त्रैवर्गिकास्ते पुरुषा विमुखा हरिमेधस कथायाम कथनीयोरु विक्रमस्य मदुद्विषः। वे लोग धर्म अर्थ काम परायण होते हैं, इसीलिए जिनके पराक्रम अत्यंत कीर्तनीय है भगवान श्री मधुसूदन की कथाओं से विमुखी बने रहते हैं। माने भगवान को कथा रे विमुख ही प्राय रहता। जिनकी मेधा संसार के बंधन को दूर कर देती है,
जिनके पराक्रम विषय का कथाएं कहने योग्य हैं, उन भगवान मधुसूदन के कथा से वे विमुख रहते हैं। ऐसे लोग त्रैवर्गिक हैं, अर्थात अर्थ धर्म और काम परायण ही रहते हैं। जो लोग श्री भगवान की कथा को त्याग कर असत पुरुष की ही चर्चा को सुनते हैं, निश्चित रूप से वे लोग अभागे हैं। गोटे करिए केमिति ना आमको देखा जाउची जे आमे आसिक मासे भागवत कलु एटा कौन अनाशक्ति भक्तर लक्षण नुह कि भक्ति अंग जादन एटा नुह कि एटा तो कलु आम तुम देखा देलु एठू जाइए घरे पुणी पितृ साधक जहाँ कथा मानिक हेटा भी कलु हेटा कलु एटा कलु दीटा कलु एटा दीटा देखा जाउची किंतु करूचे गोटे गोटे नुह केमती गोटे ना आम कि ना कि कोटे गोटे मुख्य रखिजे हाँ से मुख्यटा ही दीटा आगु लगे धर तुम मुख्य कथा उद्देश्य रखिच गृहस्थ यहाँ ही गृहस्थ कार्य गला यदि मुख्य रखियो एटारे एटा गुण रखिच ताले सेटा ही परमार्थ गला ना बुझे हाँ नहीं ठीक है तुमर उद्देश्य भावर चिंतन टाकू एठी ना साबित करा विचार करा डकरा देखा जाउची तुम भाव कौन रही तुम विशेष आसक्ति मुख्य भाव सेटा धरिच ना विशेष आसक्ति मुख्य भाव वृंदावन बसड़ा धरिच जोटा धरी मुख्य हिसाब से फल से लागू हो तुम से विचार करना निजे निजे विचार विचार करना तुम जोटा तुम आसक्ति ममता अच्छी सेटा भी ये अनासक्ति जोटा देखौच एटा भी आसक्ति हो मिशिज तुम जानते नहीं अनर्थ जो अनर्थ देखी भक्ति जुगरे आदो कौन साधु श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति अनर्थ निवृत्ति गोटे भक्ति अंग जादन अनर्थ अच्छी ना नहीं भक्ति अनर्थ गोटे अच्छी भक्ति जात अनर्थ कौन देखा जाऊँगी भागवत चर्चा होम पशे बास है कि गाड़ी की अपेक्षा कराए कौ दिन खोल नहीं आम भितर जो अथरा गाड़ी कौ दिन खोल यहाँ तो क्या देखा जाऊन ना कुछ समय देखते बढ़िया जा सुंदर सत्संग माने कालन मत किसी कम समय देखुते अरे हनुमान से रास्ता बतौची तार भविष्यवाणी कौन कौन से कुआड़े आसे कौन सब जगह कह गीत गाई सारा से तुम कौन आस कौन कौन जाऊ कौन मिल तार रास्ता कौन सब बतई दब सब जानी हनुमान फजिगले कारण चेला हाक भी राजी है कारण पाखे चेला है ना परम साधु सन्त जन बोली कथा अनुसार गाधे गले ना कि से कौन पे पठेला जो असुर अच्छी गले से खाई देता मु तो रावण राजा प्राप्त है ना काल कम था हनुमान जाए पहुंचली से राक्षसी बाहर अरे ये किए गोटे बाहर कौन तक धरला देला गोटे नाच से खत्म बतईला कौन तू किए ना मुझे कथा जी पठे सी आदू नुह नाउ से आ शिक्षक से गुरु ही हेटू आसले अच्छा आग दक्षिणा देवी दीक्षा नहीं सेमती एठी आम सत्संग भक्ति अंग अनर्थ एटा भक्ति जात अनर्थ सुकृति दुष्कृति अपराध भक्ति जात चारिटा अनर्थ अच्छा तुम आम जोटा कहते आम भगवत एक पुण्य फुण्य सब कथा करूँ आशा कर एम गति कौन हम दीटा नहीं एटा गोटे कर बुझे ना बुझे क्लियर गोटे कर दो ना दीटा कर
যেটা কিন্তু ପ୍ରତୀତ ପରା ସବୁ ପ୍ରତୀତରେ ଆମେ ଭାସୁଛେ ପ୍ରତୀତରେ ଆମେ ଭାସୁଛେ କେବଳ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତୀତ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗଟା ଅଥଚ ଆମେ ମାନି ଯେ ଆମର ଗତି ବହୁତ ବଢିଆ ହବ ଆଉ ଗତି ହବ ଯେତେବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଆରେ ଆମର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିଟା ଅଛି କୋଉଠି ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିଟା ଏଠି ଅଛି କି ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟା ଅଛି କି ଏଠି କୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଛି ଏଠିକି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଆହେଇଛି ଆ ଭିତରେ କୋଉଦିନ ଆମକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଆମେ ଚାଲିବୁ ତାହେଲେ ଏଇଟା କେମିତି ଯିବ ତମର ନିଷ୍କାମ ଯୁଗରେ ତେଣୁ ଏଇଟା ଯାହା ସେଠି ଯାହା କରୁଛ ଏଇଟା ସେଥିରେ ସଂଯୋଗ ହେଇଗଲା ଏଠି ନିଷ୍କାମ ଫଳ ବ୍ୟତିରେକ ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିବ ନା ପରସେଣ୍ଟ ତ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚିତ ପରସେଣ୍ଟ ମିଳିବ ତେଣୁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଯେ ଲାଭ ଉଠୁଛି ପୁଣ୍ୟ ତା ଲାଭ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ତା ଲାଭ ଆର ନା ଭାବନା ଲାଗି ପୁଣ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲାଗି ପୁଣ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଯିବ ଯୋଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଆମକୁ ଯୋଉ ନିଷ୍କାମ ଲଗେଇଦେଲେ ଯୋଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମକୁ ମିଳିଯିବା କଥା ତେଣୁ ସେଇଟା କର୍ମ ତାର नूनं दैवेन विहता ये चाच्युत कथा सुधाम हित्वा सुन्वन्त्य सद्गाथा पुरीशमिव विभुजः विष्ठा खाने वाले कुकर सूकर आदि जीवों के विष्ठा चाहने के समान जो मनुष्य भगवत कथामृत को त्याग कर निंदित विषय वार्ताओं को सुनते हैं वे अभागे हैं। कितना बड़ा भाषा उड़े लगेले देखले थे जो लोग भगवान अच्युत की कथा रूपी अमृत को त्याग कर अज्ञात पुरुष की चर्चा को सुनते हैं वे लोग निश्चित रूप से भाग्य के मारे हुए हैं इस तरह से अन्वय हैं भाग्य के मारे हुए हैं भाग्य माने एत बड़ सौभाग्य मिली से भाग्यटा को से नष्ट करदेला से सौभाग्य अनुकूल गुड़ा को नष्ट करदेला तमाने कौन भाग्य है ना ये चाच्युतस्य कथा सुतांग हित्वा असतांग गाथा शृण्वन्ति ते नूनं दैवेन विहता इति अन्वयः दक्षिणेन पथार्यम अरे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पाखे तू जाकि गोटे चावल दिन जाक बोलिकी तोर किले होता जे एक मात्र 5 किलो मागिदेलु जे तोर एटा बड़पणिया ହେଇଗଲା 5 किलो चावल भी देला राष्ट्रपति तू एत खुशी पलि आलु बा तू मासे कहला तू जहाँ मागु ताहा देवी तू 5 किलो मागिदेलु अरे मुझे किले रोजगार कला मत दिन सारा लगुला आई तो गोटे कहते आसे जहाँ मागिले ताहा दब 5 किलो मागिदेला अरे जी तो सारा जिंदू को तो वंश को उद्धार करदा शक्ति ता पाखे अच्छी तो मागिदेलु कहीं मागिलु कहीं तार शरण पशि गलुनु सेटा आसेनी मागिया वृत्ति अच्छी तू मागिदेला शरण कौशल ता जना नहीं अच्छी कि तुम सेमिति आम बुद्धि जो निष्काम लगेदेले भगवत प्राप्ति हम ये आम सकाम लगे सकाम चतुर दे प्राप्त हो जाऊँ तेणु मागनी कौटी किसी मागनी माने कामना संकल्प करनी से गृहस्थी जो कर्म करते गोटे अच्छे जो अच्युत मार्ग आ गोटे धर्म मार्ग दुईटा कथा कहले दीटा मार्ग उद्देश्य मंद ए मार्ग को मना करा जाउनी ए मार्ग को बिल्कुल काटी दियो एडा कर नाही पितृ कार्य जहाँ के सब किसी कर ना एडा कटा जाउनी कार्य तो सब करा जीवो किंतु भावना तो शुद्ध रहिबार अछि सेवा भाव करूँ सेवा भाव कले कौन पितृ कार्य कर सेवा भाव कर सेटा निष्काम
कहीं जो मार्ग गुड़ाक एरा सब भगवान करते आम करते भगवान तेणु भगवान जोड़ा करते आम तार जगुआड़ आम तार सेवक सेवा करवा कथा आम तो कहीं बंधन हवा भगवान का मार्ग आम से ना कर्तापणा देखा देवारू मोहित हो आमको से दशा भोग पड़ुଛି गोटे कथा तो तेणु जो ध्रुव मार्गर कार्य जहाँ लेखा अच्छी ताकू कर किसी दोष आने मात्र एथरे कर्तापणा होनी एथरे मोहित होनी पितृकार्य कर किसी कथा नहीं श्रद्धा दियो जहाँ कुछ कर मात्र एथरे मोहित होनी कर्तापणा होनी कर्तापणा मु ममत्व रखा द्वारा ही से मार्गर जहाँ दशा तुम भोगे पड़ो ये हूँ तार कौशल कौन सी कार्यक्रम को अनुष्ठान को छात्र मना करें सब करिया पड़ो कहीं कृष्ण प्रीत्यर्थ करिया पड़ो न तू निज पाए यही तार हो चाबिकाठी है किसी नहीं कि जहाँ खर्च करना कृष्ण प्रीत्यर्थ भावना जो मैंने करुछंदी सेवक भावना रे से जहा करुण गति आड़े से जीवेनी ठीक कौन करने कथा कौन न करने कथा सफल भाव जना पड़ कौन अरे वेदर चरम शिवा निष्पत्ति से नहीं भगवत इच्छा जहाँ से निष्पत्ति से प्रतिष्ठित है जहाँ मन ताहा करदे कौन तेणु चाबिकाठी हूँ जहाँ तुमको पसंद हो सेवा मनोवृत्ति रख गोटे कथा तुम सब जो पत्र खोलन भागवत यही सिद्धांत सबुदिन ही चर्चा हो आउ द्वितीय किसी ना जब ना किसी आम कौटे आने ये जो आत्मसमीक्षा जो चर्चा ये तो बहुत उत्कृष्ट चर्चा ना ये समस्त मुंडे ढुकबनी आत्मज्ञान चर्चाटा समस्त मुझे ढुकबनी तार कौशल विभिन्न प्रकार विभिन्न केनारे से पलैब तब तुम आनीपर से लेउटे तार गति सब बहुत दूर कहीं पितृसाध करवा चर्चा कर नक भल केते प्रकार लिखा है तार दृष्टांत दिखाई तमें भी कह दो भगवान भी कर भगवान भी कर जगन्नाथ जगन्नाथ कर देखिए गोटे समय रे पूरा धला लुगा पिंधि से पितृपुरुष से दौरान गोटे पीरियड बाबा देव दीपावली हाँ से देव दीपावली पीरियड मु पुरी थिला बेले मु देखी भगवान सब धला लुगा पिंधि राति हेले आउ पिता माता समस्त देवे पूरा श्राद्ध देवे आमर देव दौरान आम केमी न करवा एटा कह अरे न करवा कथा कह सी दौले देखागला आम दृढ़ कर धरले से कौन ता भर भावना रखते यहाँ कहीं धरनु तो ना से भूल हो सी तो करके तरीगले तमें करके मरीगल कि दृष्टांत शंकराचार्य तो से ध्रुवणी ठू ता पिठा आनी खाईदे ये चेला दल ता प्रसाद सब खाईदे से ध्रुवणी पास गला कि नहीं ये कहले अच्छा अनुकरण कले से कोठी ना कोठी कंसा ढले होता है गले गिलास पीदेले ये से ठीक है गले से नहीं आमर सी तो करदे ठीक अच्छे तुम करदे ठीक अच्छे सी कौ भावना तार कौन थिला तार उद्देश्य कौन थिला शिक्षा छात्र कौन थिला आदर्श कौन थिला सेटा बुझिल कि क्रम कौन थिला ता भितर सेटा बुझिल कि नहीं यही हूँ आम बंधन दशा जमी उद्देश्य है सबुठ ना मूल कार्यटा मूल नुह उद्देश्यटा हूँ बंधन कार्यटा बंधन नुहे उद्देश्यटा हूँ बंधन बा मुक्त माने भावनाटा
भावनाटा कौन अच्छी दक्षिणेन पथार्यं नः पितृलोकं व्रजन्ति ते प्रजा मनु प्रजायन्ते श्मशानान्त क्रियाकृत। गर्भाधान से अंत्येष्टि पर्यंत सभी संस्कार को विधि पूर्वक करने वाले ये सकाम कर्मी सूर्य से दक्षिण की ओर विद्यमान धूमादि मार्ग से पितृलोक में जाते हैं और उसके पश्चात अपनी ही संतति के वंश में जन्म लेते हैं। अपनी ही उली कोई कौन से घर बलद गाई कुकुर मेढा जहाँ घर पोषिथे सब तो हम सेवा कर पितृलोक से लौटकर वे अपने ही वंश के पुत्रादि के रूप में जन्म लेते हैं। वे लोग गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक की क्रियाओं को यथोचित रूप से किए रहते हैं। ततस्ते क्षीण सुकृता पुनर्लोकमिमं सति पतन्ति विवसा देवैः सद्यो विभ्रंसितो दया। पितृलोक के भोगों को भोग लेने पर जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब वहाँ के देवता लोग उन्हें वहाँ के ऐश्वर्य से च्युत कर देते हैं और उनको विवश होकर तुरंत ही इस लोक में गिरना पड़ता है। वे जीव कैसे उत्पन्न होते हैं, इस प्रश्न के उत्तर में भगवान कपिल कहते हैं उसके पश्चात वे पुनः इस लोक में गिर पड़ते हैं क्योंकि उनके भोग साधन को विनष्ट कर दिया जाता है। तस्मात् त्वं सर्वभावेन भजस्व परमेष्ठिनम् तद्गुणाश्रयया भक्त्या भजनीय पदम्बुजम्। हे माँ, जिनके चरण कमल भजन करने के योग्य हैं उन भगवान का ही उन्हीं के गुणों का आश्रय लेने वाली भक्ति के द्वारा सब प्रकार से भजन करो। इस श्लोक का परमेष्ठि शब्द परमात्मा का वाचक है। सर्वभावेन पद का अर्थ है अत्यंत प्रेम पूर्वक। कहीं माता मुझे बताऊँ ना माता तुम्हें मार्ग जाओ बा अति मार्ग जाओ कहते ना से कौन कहते भक्ति मार्ग जाओ। भक्ति मार्ग कौन सेवक भाव सेवा मार्ग जाओ बस। सर्वभावेन पद का अर्थ है कि अत्यंत प्रेम पूर्वक। तद्गुणाश्रयया भक्त्या का अर्थ है श्री भगवान के गुणों को ही अपना आश्रय बनाने वाली भक्ति के द्वारा। हाँ, भक्ति के द्वारा। वासुदेवे भगवती भक्ति जोग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम यत् ब्रह्म दर्शनम। भगवान वासुदेव के विषय में किया गया भक्ति योग शीघ्र ही संसार से वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार रूप ज्ञान को उत्पन्न कर देता है। भगवान का भजन करने पर ज्ञान और वैराग्य स्वयं ही उत्पन्न होते हैं। इस बात को वासुदेवी भगवती इस श्लोक के द्वारा कहा गया है। यदास्य चित्तमर्थेषु समेस्विन्द्रिय वृत्तिभिः न विगृह्णाति वैषम्यम प्रियम प्रियामित्युत। सभी विषय भगवत रूप होने के कारण एक समान है, अतः सभी इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा भी भगवत भक्त कभी उनमें प्रिय अप्रिय रूप विषमता का ग्रहण नहीं करता है। उपयुक्त अर्थ का ही प्रतिपादन करते हुए कहते हैं श्री भगवान के गुणों में अनुराग होने के कारण जब भगवत भक्त का चित्त उसी में निश्चल हो जाता है और इंद्रियों की वृत्ति के द्वारा भी विषयों में प्रिय तथा अप्रिय रूप वैषम्य का ग्रहण नहीं करता है। प्रिय अप्रिय किसी नहीं इंद्रिय द्वारा इंद्रिय को सेवार लगा दियो। एटा गोटे साधारण साधन बोली भावनी ये साधन कहीं करें आ साधन ताकू ही मानुंट से कर त्याग काल तो निष्काम
सेवा भाव लगे पाना से इंद्र त्याग कर दियो नाई तो से इंद्र को निष्काम दीटा कर दौरान कि से इंद्र को त्याग को छाड़देवा बा निष्काम छाड़देवा ताको सेवार लगेदेवा ये साधन क्या जाना नहीं बाकी कर सबुठू कठिन कठिन सबुठू कठिन तो सेटा हूँ भक्ति योग बोले कि से माँ कह जो जिनस जो से ही लगे देवाटा हूँ सेवा तो निष्काम सकाम किसी आवश्यक नहीं दृष्टांत किंतु गोटे पुत्र निवेश पत्नी पास है गोटे तार पत्र कौन अच्छी अथवा चलो सन्यासी अथवा चलो सेटा ना आ गोटे अच्छी कौन केवल पुत्र जन्म अर्थे स्त्री संगम ऋतु मध्य अच्छा पुत्र अन्यत्र मना केवल पुत्र पाए इंद्रिय तैयारी होती पुत्र पाए तो लगा कौन निजर भोग पे लगा हूँ साधन यहाँ हूँ भक्ति योग ये प्रत्येक इंद्रिय सब सेवा लगा यही साधन होती भक्ति साधन या साधन जमी कि पराशर देखिले बर्तमान शुभ मुहूर्त आसूची भगवान अवतर से सेवा पे गोटे दरकार से देखिले कौन पात्र पदार कौन काठर तो गोटे पुत्र से व्यक्ति प्रकट करदार अच्छे बस सत्यवती पाईगले ता ना था योजन बंधा योजन बंधा योजन बंधा ना कौन कौ गंध होता योजन गंध दिया माछ गंध होता ना कौ गंध होता केउटुणी से केउटुणी बुझे बस मत्स्यगंधा योजन गंधा माने निजे जोग बल करेले योजन गंधा पराशर पुत्र अर्थ पास अन्य अवसर थी कि तुम ना सी दूषित है ना सी दूषित है किए दूषित है कि दूषित कौटी हूँ जो भोग विलास करा सी दूषित है ये भी दूषित है समस्त दूषित है कि नहीं भक्ति जोगटा तार कौशल तार सिद्धांत तार साधन ए बाछ भक्ति योग कहदे समस्त उत्कृष्ट योग से उत्कृष्ट साधन ताको हाथ मार किए समस्त भक्ति जो भक्ति जो भक्ति जो भक्ति जो सब करा प्रत्येक इंद्रियों को उपयुक्त कार्य लगेदेवा भक्ति आमे कौन प्रत्येक इंद्र को बाबा माने अखिल चेष्टा कृष्ण प्रीति अर्थे अखिल चेष्टा कृष्ण प्रीति जोटा सेटा कर आम तो आम भोग प्रीति अर्थे कर तेणुक अपराधी धर्म मार्ग जा अतिर मार्ग जा सेठिक जा सेठू पुणी धकिया खाई गया सेठू पुणी धकिया एक धंदा चलती आम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम कहीं कह वाणी गुणान कथन श्रवण कथा प्रत्येक इंद्रिय जो ये कहते नलकूप कहते आज अम्बरसर राजा भी कहते प्रत्येक इंद्रिय को सेवा कार्य लगे ये हूँ भक्ति मार्ग भक्ति मार्ग खाली देखीदे हेनी आसब भीतर भावना उद्देश्य कौन अच्छे रहस्य कौन अच्छे सिद्धांत कौन है देख भागवत शास्त्र कहीं तो गोचर रखाई भीतर की रहस्य अच्छी आम प्राय बेले बेले संतोष जाए कहीं के संतोष जाते
भागवत विषय कौन कौट पचार मत सब कहीदेवी हम सब कहदेवी मत सब जना एमती उपलब्धि मानि नहीं भागवत टाक मुझे शेष करदे मत कौटी अजणा कथा ता भीतर किसी ना बोले प्राय भावना भीतर प्राय लोक पाखे सब थाए अच्छा हाँ किंतु यार तोर से पूर्णता केते हम जिते तोर इंद्रिय मान कृष्ण प्रीत्यर्थ हम तू सब किसी जानीदेलु बोली से गोटे प्रमाण हम एक तो किसी कर सब जानीदेलु तार साराटा तो इंद्रिय मान लगौनु से पहुंचु इंद्रिय मान आउ थे से रास्ता को जाऊँ कौ रास्ता को ये भक्ति मार्ग रास्ता को से खचुना वाह जो अष्ट विकार जो होती से सहज हेतु आसुना से आसुना तेणुक विकार हो जाऊँगी ये पद गुड़ा बड़ सुंदर पद दांत हल्ले दांत हल्ल सिमिली कंटा भाया सब लोम गुड़ा सब खंजा सब छाड़ी भगवान सब केते पूर्ण रूप केते अर्धबाह्य केते बाह्य को से आसंदी बिल्कुल कौ समय कहीं इंद्रिय मान से टाणी आणले भी बाह्य वस्तु को से आसंदी से लगी रहे भक्ति मार्ग जोटा भक्ति मार्ग कहीदे गोटे साधारण कौशल बा सिद्धांत साधन बोली भावनी जीवन में उपलब्धि एपर्यंत भी तुम कौटी कर किसी प्रमाण बाहर आपण एत बाट आसिले 50-60 वर्ष है आपन को 60 वर्ष भितर इमिति इंद्रिय मान को इंद्रियर कार्य जहाँ लगे कौटी ना गोटे आसक्ति होते तो गोटे मूर्खता होती गोटे भोग विलास कहीं जेड़े बाउंस सेड़े पोला आमर कथार अच्छे जोपरा भगवान से भाया साधन जब भगवान सबकि भगवान ये गोटे साधारण कथा अचिंत्य आम चिंता बाहर कथा सब से तत्व को तुम कि गोटे साधारण सब बुझीद भाव करदे भाव तेणु ए गोस्वामी माने तार कौशल प्रथम पाहत देखी कौन देखी दंते तृण धरी आम कर केते दैन्यता केवल दैन्यता केवल दैन्यता केवल दैन्यता सेवा अभिलाष मागे नरोत्तम दास सेवा अभिलाष मागे ना केवल शरणापन्न हाथ टेकिब जी पाखे सी ही से रास्तार नेले जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय बरसाने वाली की जय 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 बरसाने वाली की जय बोलो बरसाने वाली की जय 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 भानु दुलारी की जय 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 भानु दुलारी की जय 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 बोलो कृष्णा दुलारी की जय 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 राधा रानी की जय महारानी की 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 जय स्वामी बोलो बरसाने वाली की जय 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि जय गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, जय गौरनाथ की जय मदन गोपाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय वेद व्यास भगवान की जय, भगवान की जय सुत सौनक मंडल की जय, महाराज की जय, श्रीधर स्वामी की जय सब संतन की जय, भक्तन की अपने गुरु गोविंद की जय, महाराज की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, आज सत्संग की जय 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 श्री राधे श्याम दाई गौर श्री गुरु प्रेमानंद निताय गौर।